आज बनाएंगे हम वेज लॉलीपॉप। बहुत ही टेस्टी नाश्ता होगा, क्रिस्पी होगा और मेरी गारंटी है कि खाने के बाद आपकी तारीफ तो बहुत होगी। और खास बात यह है 2-3 दिन इसे आप डीप फ्रीज कर लें और जब भी आपके यहाँ रिश्तेदार नातेदार आने को हो बस इसे आप डालें तेल के अंदर और एकदम से बढ़िया कर लें डीप फ्राई और उसे सर्व कर दें। उसे लगेगा ताज़ा है और आपको पता है कि ये 2 दिन पुराना है, लेकिन टेस्ट एकदम से मस्त आएगा। वो भी नहीं पहचान पाएगा कि ये कब का रखा हुआ है। हाँ, टेस्ट में अगर अंतर नहीं होगा तो इसकी क्वालिटी में भी अंतर नहीं होगा। मतलब कि आपको पता है ना कि ये घर की चीज़ों से बना है, शुद्ध है और बस 2 दिन फ्रीज में रखा है। लेकिन जैसे ही आप इसे डीप फ्राई करेंगे ना, एकदम से तरोताज़ा निकलेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। करारा कुरकुरा तो इतना होगा कि जैसे इसे आप खाएंगे ना तो आसपास के माहौल में बस करर मरर की आवाज़ आएगी। बहुत ही करारा कुरकुरा बना होगा और बनाने का तरीका भी थोड़ा सा यूनिक है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला ये नाश्ता। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम काला कलूटा पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने, क्योंकि इसे हमें करना है हल्का सा रोस्ट। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम 2 या 3 चम्मच होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं लो। मूंगफली के दाने इतने काफ़ी हैं, बस इन्हें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखो। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से रोस्ट कर लो। लगभग मूंगफली रोस्ट हो चुकी है और देखो जो छिलके हैं ना वो काले हो चुके हैं। समझो मूंगफली बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुकी है। बस अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और हल्का सा हो जाने देंगे ठंडा। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल आएंगे। अब देखो ये ठंडा हो चुका है और छिलके देखो कितनी आसानी से निकल रहे हैं। बस हल्का सा रगड़ो, निकलते चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस छिलके निकाल लिए तो मूंगफली भी अलग कर लेते हैं और इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो सारी मूंगफली के छिलके हमें निकाल लेने हैं और अब लेना है एक कूड़दान और इसमें डाल देने हैं मूंगफली के दाने और इसको कर लेना है क्रश। तो देखो हमें पीसना नहीं है, सिर्फ हमें तोड़ना है छोटा छोटा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करो, स्वाद बढ़ेगा। तो क्रश कर लो छोटा छोटा। मूंगफली के दाने क्रश हो चुके हैं तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर से लेंगे कूड़दान। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च। तो 1 चम्मच से थोड़ी सी कम होगी, तो देखो इसकी क्वांटिटी बढ़ा के रखो, स्पाइसी भी बनेगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। बाय द वे इसे हमें क्रश कर लेना है जिससे कि इसका स्वाद बढ़े। पीसना नहीं है, ध्यान रखना है। पीस लिया तो मजा नहीं आएगा, काली मिर्च का पाउडर बन जाएगा और फिर वो स्वाद नहीं आएगा। तो जब इसका दाना आएगा ना मुंह में तब आप कहेंगे कि मजा आ गया, कोई चीज नहीं खाई। तो इसीलिए इसे सिर्फ हमें क्रश करना है, तोड़ना है छोटा छोटा। अब काली मिर्च भी तोड़ ली है, देखो इस तरीके से तोड़नी थी। अब इसको भी रख देंगे एक साइड और लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। अब इसमें डाल देंगे पोहा। तो लगभग 2 कप जितना होगा। अब इसमें डाल देंगे पानी और इसको एक बार साफ पानी से धुल लेंगे। अब इसको हमने धुल लिया है तो इसमें फिर से डाल देंगे पानी और 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 3 मिनट हो चुका है और पोहे भी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो बस इसका हमें पानी निकाल लेना है। तो निकाल लेते हैं एक छलनी में डाल के। अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए। तो जब तक पानी निकल रहा है तब तक लेंगे 4 ब्रेड और इसको पानी में अच्छी तरीके से कर लेंगे डिप और इसका सारा का सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो देखो ज्यादा देर इसे पानी में मत बना रहने दो, वरना जो ब्रेड है ना पानी में ही घुल जाएगी। तो बस जैसे ही अच्छी तरीके से आपको लगी गीली हो गई, इस तरीके से आप पानी निचोड़ दें। अब पानी ब्रेड का निचोड़ दिया है तो इसे एक बड़े से बर्तन में हल्का सा मसल के निकाल लेते हैं। इसी के साथ डाल देंगे सोक किया हुआ पोहा और डाल देंगे इसमें हम आलू। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो मेरे पास तो ये पाव भाजी वाला मैसर है, आपके पास नहीं है तो किसी से भी कर लो, जैसे कि जो कटोरी या गिलास है उससे भी कर सकते, रगड़ रगड़ के, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना है कि अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो जैसे चाहे वैसे करो। बाय द वे हमने इसे अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे मूंगफली का दाना, इसी के साथ डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, मतलब कि क्रश की हुई काली मिर्च, और डाल देंगे यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर लगभग 2.5 चम्मच जितना। इसी के साथ डाल देंगे गरम मसाला लगभग 1 चम्मच जितना होगा और डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर लगभग आधा चम्मच जितना। इसी के साथ डाल देंगे धनिया पाउडर, ये भी उसी क्वांटिटी में डालेंगे और डाल देंगे नमक। तो देखो नमक बहुत कम ना रखें, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर कम हो गया तो टेस्ट आएगा नहीं और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तो खाना बनता ही नहीं। तो इसीलिए नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, जिससे कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। इसी के साथ डाल देंगे हरा धनिया। तो देखो हरा धनिया भी छोटा छोटा काट के डालना है। इसी के साथ डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखो, मैंने फिलहाल यहाँ पर 4 ली हैं और बस इनको बारीक छोटा छोटा काट के डाल देंगे। तो बारीक छोटा छोटा काट के आप डाल दो। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप मिला लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे भी नहीं डालनी है। आप चाहें तो हींग का यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वैसे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे हमें हाथों से अच्छी तरीके से मसल के, जैसा आटा गूंथा जाता है ना, वैसे गूंथ लेना है।
डो लगभग बन चुका है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स और इसकी हल्की सी हवा निकाल देंगे पैकेट में ही, और अब इसको हाथों से ही दाब दाब कर चूर चूर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको हाथों से दाबना है। देखो बाहर दाबोगे दिक्कत होगी, फैलेगा, उठकेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन अगर आप पैकेट में ही इस तरीके से चूर चूर कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हमने अच्छी तरीके से चूर चूर कर लिया है तो इसका पैकेट खोलकर कॉर्नफ्लेक्स को निकाल लेते हैं बाहर एक प्लेट में। देखो इस तरीके से करना है, बिल्कुल चूर चूर। अगर बड़ा बड़ा रह गया तो लगाने में होगी दिक्कत। मैं बता रहा हूँ, करारा कुरकुरा भी नहीं बनेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब लेंगे एक प्लेट और इसमें रख लेंगे कॉर्नफ्लोर, लगभग 3 टेबल स्पून जितना, और उसी क्वांटिटी में लेंगे मैदा। तो देखो दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर रखनी है, चाहे जितने भी आपको कटलेट बनाने हो। अब इनको थोड़ा सा चला लेंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसी के साथ हल्दी, थोड़ा सा इसे मिलाएंगे। अब डालेंगे इसमें हम पानी और इसका एक सेमी थिक, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही रखना है। बहरहाल इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पहले तो इसका हमें लम्स खत्म कर देना है और बाद में इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल आपको इस तरीके का बैटर तैयार करना है। अब बैटर तैयार हो चुका है तो लेंगे ये चाट वाली स्टिक। अच्छा ईजिली मिल जाती है इसलिए ली है, अगर ये नहीं है तो जो आइसक्रीम वाली स्टिक है वो लगा सकते हैं, लेकिन देखो लपेड़ना तो इसे स्टिक पर ही है तो इसीलिए स्टिक तो लेनी ही पड़ेगी। अब इस स्टिक पर लगाएंगे एक पनीर का पीस। तो इस तरीके का आप काट लो। अब पनीर को चम्मच में अच्छी तरीके से घुसेड़ देंगे। तो आप घुसेड़ दो इस तरीके से, और अब उठाएंगे डो जो मैंने गूंथा था और अब इसके ऊपर डो को अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। तो पहले इस तरीके से डो करेंगे और उसके बाद पनीर पर अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो देखो चिपकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ चिपकाना अच्छी तरीके से। तो आप दाब दाब के, जैसे मैं चिपका रहा हूँ ना, ऐसे चिपकाओ, हल्का सा बस ताकत लगाओ, आराम से चिपक जाएगा पनीर के ऊपर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसे स्टिक के ऊपर भी चिपका लें वरना स्टिक बाहर निकल आएगी। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ध्यान रखना है। अब डो को स्टिक पर अच्छी तरीके से लपेट लिया है तो इसको रख देंगे एक साइड। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना लेंगे। तो सबसे पहले पनीर को स्टिक में अच्छी तरीके से घुसेड़ देंगे और डो को अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। तो बस सारे कटलेट हमें इसी तरीके से बनाने हैं। अब लगभग हमने सारे बना लिए हैं। तो सबसे पहले एक उठाएंगे लॉलीपॉप, इसे आप वेज लेग पीस भी कह सकते हैं, जो चाहे वो आप कहें। बहरहाल सबसे पहले इसे हम कॉर्नफ्लोर पर अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। अब उठा के इसे डाल देंगे घोल में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अब इस पर अच्छी तरीके से हम घोल भी चिपका देंगे और बस अब इसके ऊपर लपेट देंगे कॉर्नफ्लेक्स। तो अच्छी तरीके से आपको लपेटना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जितना मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया इतने में 4 लॉलीपॉप या फिर आप वेज लेग पीस जो चाहे वो कहें, 4 आराम से बन गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ही बनाए हैं। लो जी लॉलीपॉप तो बन के हो गए हैं तैयार। तो बस अब इन्हें सेंकना है। तो सीधा डाल देंगे तेल के अंदर। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम होनी चाहिए, ना तो मीडियम टू हाई और ना ही मीडियम टू लो। मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे तभी बिल्कुल परफेक्ट सेकेंगे, तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे और पलटते समय इसे हम सावधानी से पलटेंगे। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लेक्स लगा है वो टूट जाएगा, मतलब कि उखड़ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए सावधानी से सेकें। एक बार बस ये सीख गया उसके बाद नहीं उखड़ेगा बिल्कुल भी। अब लगभग लॉलीपॉप सीख चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, तो इन्हें निकाल लेते हैं। लो जी बन के तैयार हो गया करारा कुरकुरा लॉलीपॉप। टेस्ट बहुत गजब का आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बहुत करारा कुरकुरा बना होगा, इतनी भी मेरी गारंटी है। अच्छा एक मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ। ये देखो एकदम से है ना करारा कुरकुरा। तो देखो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इतने करारे कुरकुरे नाश्ते को, वो भी 3 से 4 दिन फ्रीज में रखकर चलने वाले को, आप जरूर एक बार घर पे ट्राई करेंगे। देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना कि ये करारा कुरकुरा नाश्ता कैसा बना। और रेसिपी पसंद आई हो तो देखो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पैसे नहीं लगने तो कर लेना।